नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा बकरी की ग्रोथ ना होने के पीछे कौन से कारण होते हैं, कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से हम बकरा बकरी को अच्छी डाइट देते हैं, उसका डाइट प्लान अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी हम उससे जो वेट गेनिंग लेना चाहते हैं, जो हाइट हम उसकी बढ़ाना चाहते हैं, जो ग्रोथ लेना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है। क्या होता है कि जब हम बकरा बकरी पालते हैं तो हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेकर उनसे अच्छी ग्रोथ लेकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे में कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके बकरा बकरी की ग्रोथ नहीं हो पाती है समय से आप चाहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे जो चीज़ें शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो कारण मैं बताने वाला हूं वो एकदम रियल कारण है, रियल वजह है जिससे बकरा बकरी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें कि बकरा बकरी की ग्रोथ कैसे लें, तो उसके ऊपर हमारे कई तरह के वीडियो हैं जो डिटेल में बने हुए हैं। कई दाना मिश्रण, बोलस, कई तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जिससे आप बकरा बकरी की ग्रोथ अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं होती है, उसके मेन कारण क्या है? हम बीमारी तो ठीक कर लेंगे, बकरा बकरी की बीमारी हो रही है वो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से हुई है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि ये हमारा फ्लोर है, इधर दिखाइएगा, ये हमारा फार्म का फ्लोर है पार्टीशन का। मान लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा गीला होता, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बकरी प्रेग्नेंट है, जो फीमेल बकरी प्रेग्नेंट है, के थनों में थनैला रोग हो सकता है। अगर कहीं चोट लगी तो वहाँ कीड़े हो सकते हैं, और भी कई तरह के बैक्टीरिया पनप सकते हैं जिससे कि कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है। तो हमें उसकी बीमारी को ठीक करना है जो उससे हुई है, लेकिन हमें कारण को जानना है। अगर हमने जान लिया कि ये फ्लोर गंदा है, गीला है, इसकी वजह से बीमारी हुई है, तो हम सूखा रखेंगे तो बीमारी कभी नहीं होगी। तो ऐसे में हमें कारणों का जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बकरा बकरी के वजन न बढ़ने, उसकी ग्रोथ ना होने के पीछे के कारण को जानना है। बकरा बकरी में किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो हमें उस समस्या को ठीक करने के बाद उसके कारणों को जानना, वजह को जानना है, किस वजह से ऐसा हुआ है। तो हम बात करें कि किन कारणों की वजह से ग्रोथ नहीं होती है, तो सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। जी हाँ, माँ के द्वारा बच्चे में जाना, फिर उस बच्चे से उसके बच्चे में जाना, या जो बकरा है जिससे हमने क्रॉस कराया है, जो ब्रीडर है, उसके जो गुण है वो बच्चे में आना, उस बच्चे से अगले बच्चे में जाना। तो अगर आपकी जो बकरी है, फीमेल बकरी है, अगर अच्छी ब्रीड की है, मतलब बड़ी ब्रीड की है, और आपने बड़े ब्रीड के बकरे से उसे क्रॉस कराया है, वो बकरी के पास दूध की मात्रा अच्छी है, बकरे की हाइट हेल्थ अच्छी है, तो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी, वो समय से वेट गेनिंग भी करेगा। अगर फीमेल है उसका दूध की मात्रा अच्छी होगी और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। ऐसे में अगर आपके पास में बड़ी ब्रीड की बकरी है, आप किसी छोटे ब्रीड के बकरे से या लाइट वेट बकरे, मतलब कि इसके हाइट भी नहीं है, वजन भी नहीं है, उससे क्रॉस करा देते हैं, तो बच्चा हमेशा छोटा आएगा सबसे पहली बात। उसके बाद आप कितना ही उसे खिला लीजिए, उसकी ग्रोथ वो नहीं होगी जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है जेनेटिक। तो आपको ब्रीड पे, नस्ल का खास ध्यान रखना है कि आप किस ब्रीड की बकरी को किस ब्रीड के बकरे से क्रॉस करवा रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड कारण होता है वो होता है इंटरनल वॉर्म्स। जी हाँ, पेट के कीड़े, शरीर के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं, भी मेन कारण है ग्रोथ नहीं होने देने का। क्योंकि जब तक बकरा बकरी अंदर से ठीक नहीं रहेगा, वो कभी भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। बकरा बकरी को हम जो भी कुछ खिलाएंगे, अगर पेट में वॉर्म्स है तो वो सारा कुछ खा जाएंगे, जिससे कि बकरा बकरी की कभी ग्रोथ नहीं होगी। इंटरनल वॉर्म्स की वजह से बकरा बकरी को भूख नहीं लगती है, आए दिन ब्लॉट होता है, मतलब गैस होती है, लूज मोशन होते हैं। इस वजह से बकरा बकरी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसे कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो इस कारण की वजह से भी उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसके बाद अगर हम तीसरा कारण की बात करें तो उसमें बात करेंगे हम पौष्टिक आहार, एक बैलेंस डाइट। अगर आप मौसम के अकॉर्डिंग, जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मौसम के अकॉर्डिंग हमें उसकी डाइट को बदलते रहना है। ठंड के मौसम में हमने क्या खिलाया था बकरा बकरी को, गर्मी के मौसम में हमें क्या खिलाना है, वो चीज़ हमें मेंटेन करनी होगी। अगर हम वो मेंटेन कर लेते हैं तो बकरा बकरी को डाइजेशन में, जैसे हम दाना मिश्रण चेंज नहीं कर रहे हैं तो डाइजेशन में इशू होगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में हम जो दाना मिश्रण खिला रहे थे, जो हरा चारा खिला रहे थे, वो एकदम अलग होता है। सेम गर्मी के मौसम में एकदम अलग होता है। तो हमें बैलेंस डाइट का खास ध्यान रखना है। दाना मिश्रण, हरा चारा हमें चेंज करते रहना है, जिससे कि बकरा बकरी का समय से पेट भर जाए, वो अच्छे से खाए, चाव से खाए, इससे वो पेट भर के खाएगा तो उससे फुल पौष्टिक आहार मिलेगा, मतलब एक बैलेंस डाइट होती है वो मिलेगी। इसके अलावा दाना मिश्रण, जैसे मैंने आपको बताया कि दाना मिश्रण में जो जो कंटेंट हमें मिलाने होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल दाना मिश्रण लेते हैं जिसमें 4 से 5 तरह का अनाज लेते हैं, हम बाहरी माध्यम से हम मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, हिमालय बत्ती से जो कि डाइजेस्टिव टॉनिक है हमें वो मिलाते हैं। इसके अलावा हम उसमें सफ़ेद नमक या काला नमक मिलाते हैं, जिससे कि पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाए और डाइजेशन में कभी किसी तरह की समस्या ना हो। तो हमें इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है
कि हमें संतुलित आहार देना है बकरा बकरियों को, जिससे कि आप सारी चीज़ें जब करेंगे एक साथ तो बकरा बकरी में कभी किसी तरह की समस्या नहीं होगी और आपके बकरा बकरी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये 3 ऐसे मेन कारण थे जो मैंने आपको बताए, जो हमने खुद भी पहले हमारे बकरे बकरियों में इस प्रॉब्लम को फेस किया है। जब हमने धीरे धीरे सीखा आगे जाकर कि किस किस समस्याओं की वजह से, किन कारणों की वजह से बकरा बकरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप अपने बकरा बकरियों में इन 3 कारणों का खास ध्यान रखें, जिससे कि आप देखेंगे आप जो वेट गेनिंग, जो ग्रोथ, जो लंबाई, जो हाइट चाह रहे हैं बकरा बकरी की, वो आपको मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।